जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान जो हैं बड़े अहम रुकन हैं एक बड़ी पार्टी के। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ और ये एक इम्पोर्टेड सूफ़ी कह रहा हूँ कि एक साहब हैं जो अमेरिका में रहे और इस मुल्क में बड़ा सूफ़ी म्यूज़िक के जाने माना नाम और जुनून, अगर आप जानते हो, मैं सलमान अहमद की बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे शोज़ में जाते हैं और अब इनको एज अ सियासी शख्सियत लिया जाता है। उनके जुनून जो है वो अभी कन्वर्टेड टू द पीटीआई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलमान साहब। अब यहाँ से कहाँ जाए जाए जब आएगा इमरान। आप कोई म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? म्यूज़िक तो छोड़ दिया आपने, काफ़ी अर्सा हो। म्यूज़िक खालिद म्यूज़िक छोड़ दिया। हमने जिस वक्त स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत कम चैनल्स हुआ करते थे, तो अब थोड़ा सा ये है कि कॉन्सर्ट भी हो जाता है, हमें क्राउड भी मिल जाता है। आपको यानी कि क्राउड की आदत थी तो आपने सोचा पीटीआई में चले, क्राउड तो बड़ा होता है उनका। पीटीआई एक नजरियाती पार्टी है। अच्छा। लेट मी टेल यू दिस, बहुत नजरियाती पार्टी है। आप सबको पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि फ़न बहुत है, मौज मस्ती फ़न बहुत है इसमें। अच्छा, अगर आप देखें तो आप मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब पहले धरने में जो हमारे साथ लोग आए वो वहीं उनकी फैमिली बन गई, वहीं सारे मतलब मामलात। तो अब वो आते हैं तो क्या तीन होता सोच है, के पूरी आप- फैमिली बन गई, बच्चे भी साथ आते हैं। अब जो हमारे लॉन्ग मार्च हाँ, 5 साल बाद जी, अब जी। फैमिली बढ़ गई। तो ये एक हम लोगों ने एक नया एक वो दिया था कि लोग तंग आ गए थे। पुराने जितने भी करप्ट, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये सारे करप्ट हैं। इन सब ने करप्शन किए। खान अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खड़ा हुआ है, मर्द मुजाहिद खड़ा है। और मैं आई डोंट नो, मुझे ये बात कहनी चाहिए हामिद की नहीं। नहीं, मेरा नाम खालिद है भाई। हाँ खालिद, सॉरी। मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह मैं मौलाना रूमी का फ़ैन हूँ, इसी तरह मैं पाकिस्तान में मौलाना हूँ, अच्छा, बोला कौन है सर? इमरान खान साहब। अच्छा, मतलब उन प्यार आता है उनको, उन का दिल चाहता है मेरा। तो वो क्या उनकी सेइंग कैसी क्या है जिससे आप इम्प्रेस हुए मौलाना मैं खान साहब? शुरू से एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, एक बहुत अजीम आदमी, बनी गाला के अंदर कोई तफरीक नहीं करने वाला, यानी कि तमाम हम लोग और उनके कुत्ते इक्वालिटी पे हैं। जो अच्छा। इक्वालिटी को मानता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। जो मतलब कुत्तों से भी उतनी मोहब्बत करता है इतनी। अच्छा, हाँ, आप मुझे बताएं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है कि नहीं? बिल्कुल है। खान ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की। खान ने मतलब क्या कुछ नहीं है इस वक्त जो जिसके ऊपर बात लेकिन की आप पे को जवाद अहमद साहब फरमा दे, चाइना के चिगुएरा कि ये जो है ये इम्पोर्टेड तो आदमी है, अमेरिका में रहा है हाँ, और अब ये इसको तो ये हमारा जो मुल्क- अंदरून लाहौर का कार्ल मार्क्स बना हुआ है, हाँ। तो आए दिन अंदरून लाहौर का कार्ल मार्क्स है वो। अच्छा। निस्बत रोड का। हाँ। मैं मुझसे नहीं छुपा हुआ, मैं भी उन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हाँ। कि अगर मैं इम्पोर्टेड XYZ हूँ तो मैं भी उसको पलट के कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़ात में जो कार्ल मार्क्स बना हुआ है, रिक्शे उसने 10 हायर किए हुए, उसके पीछे उसकी तस्वीर लगी होती है। बराबरी हमने तो पार्टी। कभी नहीं कहा। अली अजमत को मेरे खिलाफ इसने कान भरे हैं। अली अजमत मेरा फ़ोन नहीं उठाता। गालियाँ दे आप, मतलब आपके मतलब हमारा बैंड था, UNO में हमने परफॉर्म किया। हमने कहा नहीं, हम दुनिया के सबसे बड़े बैंड्स में हमारा नाम आता था। हाँ। तो ये मुझे हैरत है कि कैसे ये लोग, अच्छा, ठीक है। तो मतलब आई डोंट। आप तो अब सियासत में आपका क्योंकि इतना वो नहीं है माजरत के खालिद, साथ। मैं छोड़ के चला गया था पाकिस्तान। मैं आज बता दूं, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं, चला वो तो गया। अली अजमत कहते हैं, आप तो ईमेलें करते थे यूएन को कि खुदा का वास्ता है हम अपना एम्बेसडर बना लें, स्टफ लाइक दैट। अली अजमत साइड नहीं, अली अजमत क्या है, दुनिया को पता है हमारा म्यूजिक क्या था। अली अजमत के कहने से कुछ नहीं होता, एक आम लिसनर सा ही है ना, और क्या है वो। अली अजमत तो आपके ऐसी बैंड का- चीखते हुए गा रहा होता, मैंने उसको सारा अच्छा, इतना देखिए। मैं पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हुआ, कोई जुर्म नहीं है, हमारे कानून इसकी इजाज़त है। वहाँ पर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने MBBS यहाँ से जुगाड़ पे पास किया था। जी, मतलब सॉरी, म्यूजिक मतलब कर रहा। हाँ, मैंने पास किया। तो वहाँ जब मैं गया, उन्होंने कहा भाई आपको तो यहाँ पर जो है USMLE करना पड़ेगा। मैंने आप कौन करेगा यहाँ पर? तो मैंने वहाँ एक जॉब स्टार्ट कर ली। अच्छा, क्या? अब मैं वापस आऊँ, रास्ते में 3-4 वो खड़े हों, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए नहीं, काले खड़े हुए थे। ठीक है। तो वो हर मेरे महीने के एंड में जो मुझे पैसे मिलते थे, मुझे सुन मारे और मुझसे पैसे छीन ले। मैंने कहा जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड से, मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। अच्छा। कि जहाँ पर एक ऐसी नैया बह रही है कि आप आए और उसमें शामिल हो और हाथ धोते रहे। अच्छा, तो आपने आके आपने कहा अब तो म्यूजिक तो नहीं हो सकता, आप दोबारा भी जुनून बनाने की कोशिश की आपने? मैंने बिल्कुल नहीं चला। अब हर चीज़ का एक वक्त होता है। हर चीज़ का एक वक्त है, वो वक्त गुजर गया। और अब जो मैं बैंड बनाने जा रहा हूँ, दुनिया का
दुनिया का सबसे बड़ा बैंड है। खान साहब को मैं रोजाना क्लासेस दे रहा हूँ। अच्छा सारे गामा पादा निसा पे आ गए, आ पे नहीं आए, 8 सुर। अच्छा। हाँ। जिस दिन उन्होंने फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं उस बैंड? फवाद चौधरी साहब को हमने तबले पे रखा है। अच्छा। क्योंकि इस तरह के मुंह ब्रास का या तो बाजा बजाते हैं या तबला, तो इस तरह हमने बैंड फॉर्म किया है। ठीक है। गिटार्स पे मैं आऊंगा, इस पे लीड गिटार पे फैसल और जावेद। वो और शायरी कहीं अहमद फराज कह दिया मैं, शिबली फराज से तो नहीं करा? शिबली से ही शायरी करेंगे। उसकी शायरी मतलब क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदी शायरी करता है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। मैंने उसको भी कैरियर की अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, तुम आओ। खुद गाना बनाया आपने नया? जी। क्या गाना है सर? बहुत डिफरेंट गाना है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दिला दे मुझे मर्सिडीज फॉरटोर के आती नहीं मेरी वैन रोज। स्कूल के बच्चों के लिए, यानी कि उनको यूथ के लिए, यूथ जो खान साहब की हार्डकोर सपोर्टर है उसको, तो खान साहब को वोकल्स की प्रैक्टिस दे रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह कब लगा आपको कि ये जो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, जिस उसी वक्त में जब आपने तरक्की की इस मुल्क के अंदर? कब नहीं लगा खाली, जिस दिन मेरा बैंड 50 सालों में आप कहाँ पहुंचे और आपका म्यूजिक, नो डाउट आपका टैलेंट एंड स्टफ लाइक दैट, जिस दिन कब फील हुआ कि नहीं यार ये मुल्क सही नहीं है, अब मैं अमेरिका जाता हूँ फिर वापस आके मुल्क सही करता हूँ? ये मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहता था खालिद। मेरा बैंड टूटा है, मेरे ऊपर मजबूरी के हालात आए, करोड़ों हाँ अरबों हाँ हमने पैसे बनाए, कॉन्सर्ट्स, वो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले गया। जब डॉलर में हमने कन्वर्ट करके फिर उसको रुपीस में कन्वर्ट किया तो डॉलर ऊपर हो गया। पाकिस्तान में अब इतने पैसों का कुछ मिलता नहीं है। तो इतने बुरे हालात, ये दूसरी दो जो गवर्नमेंट्स रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और साथ ही साथ ये नून लीग नवाज शरीफ लोगों की, तो हमने इस जबर के खिलाफ खड़े होना है। मैंने अली अज़मत को कहा कि मैं इतना गया अली अज़मत के पास कि तंग आके उसने अपनी बालकोनी से मुझ पे फायर किए। अच्छा। आज के बाद चक्कर नहीं लगाना। हाँ। लेकिन और म्यूजिशियंस को आप कहते हैं कि आए, जिस तरह आप आए सामने कि यार किसी पॉलिटिक्स में आए, किसी पार्टी को सपोर्ट करें, कंटेनर पर खड़े हों, क्योंकि आपने गाने गाए बहुत सारे, मगर कभी हिट नहीं हुए को कंटेनर वाले। नहीं वो नहीं, मैं शहजाद रॉय, तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम इस वक्त देखो 9 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप आओ साथ आओ, हमारे साथ गाना गाओ। 10 उंगलियां है ना, सॉरी 10 उंगलियां जो है। शहजाद, तुम्हें इमरान खान याद करता है, तुम्हें याद करो कि ये जिस तरह अब खालिद साइंस की किताब में एवोल्यूशन हो रहा होता है जी, कि एक बांदर होता है, दूसरा होता है, फिर इंसान, इस तरह इमरान के जो एवोल्यूशन का एक बनेगा, नीचे बांदर तो मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जवाब भी फिट हो रहा होगा उसमें। जवाब तो कहता है कि मैं सब किसी पाउड के, हुमायूं नाज भी उसमें कहीं फिट हो रहा होगा। अच्छा। तो ये एक वैसे दौर है जिससे अब आपसे खान से इम्प्रेस थे हम, आपको देखते उस वक्त जब आप अपने टॉप पे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम इतने इम्प्रेस हो जाएं कि हम आपकी हर बात को मानना शुरू हो जाए। आपकी सोच छोटी है। अच्छा। आप अपने से बड़ा किसी को मानना ही नहीं चाहते। नहीं इसलिए आप खान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहूँगा अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, बल्कि उनकी बुरी नजरें लोगों पे रहें, वो ठीक है। अच्छा, उनके ऊपर कोई बुरी नजर ठीक है। तो खान ने हमें, मैं आई कैन नॉट टेल यू कैमरे के सामने कि उन्होंने हमें कितनी माइन्यूट चीजें सिखाई। अच्छा, मिसाल के तौर पे एथिक्स सिखाएं। अच्छा, कि कभी भी मतलब कुत्ते को लात नहीं मारनी है, कुत्ते को लात नहीं मारनी, प्यार करना है, जब भी बात करनी है किसी से ASL से स्टार्ट करनी है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि खान साहब ने कहा कि मतलब डायरेक्ट नहीं। हाँ, डायरेक्ट नहीं, इस तरह। और हमें सियासत सिखाई। हम इस मुल्क को चूस के खा के बर्बाद कर दिया है। 50 सालों से इनकी गवर्नमेंट है। इनसे कोई पूछे कि इन्होंने अब ये खान के पीछे पड़े हुए हैं, खान साहब के ऊपर एक ढेले की करप्शन ये साबित। गड़ी बड़ी के लाओ तो इतना बात नहीं, गड़ी छड़ी हो रही है, घड़ी देखो, गड़ियाँ कुर्बान। घड़ी जो है वो, क्योंकि वो लीगलाइज तरीके से खान साहब ने ली थी। आप बताएं, आप घड़ी लेने जाते हैं, एक बंदा जो कीमत बताता है, तो क्या जरूरी है कि आप उसी कीमत में लोगे? आप उससे आप कहते हैं ना भाई इतना ले लो, वो कहते हैं नहीं इतना ले लो। तो 5000 की कालीन जो है मैंने 40 रुपए में भी उसको फरोख्त होते हुए देखा है। तो खान साहब जो है वो घड़ी की कीमत कम अदा करके क्यों नहीं ले सकते? क्यों पीछे पड़ गए? इनको कुछ और नहीं मिला तो ये इसके पीछे पड़ गए खान साहब के। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि आप जब आपका बैंड था जुनून, तो उसमें सारे काम आप ही करते, आप ही लिखते थे, आप ही सब करते थे? सब, इवन के वोकल्स भी मेरे होते थे। अली अज़मत को सिर्फ मुंह हिलाने के लिए रखा हुआ था। अच्छा, जब क्रेडिट लेना है तो पूरा लेना बंदा। उसको क्यों हम रॉक स्टार बनाए, मैं क्यों ना बन जाऊं? अच्छा, तो आप मैं भी इमरान ही हूँ ना। जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप का क्रेडिट ले गया, देखें, जैसे उसमें जावेद मियांदाद नहीं था, जैसे उसमें वसीम अकरम, सबसे इम्पोर्टेंट तो खान साहब, ठीक है ना।
फाइनल किसने, वसीम अकरम ने जिता के दिया, बाकी किसी ने अच्छा, वो इमरान ले गया। तो इसी तरह जुनून के जितने भी कॉन्सर्ट हुए, जितना भी उसकी एल्बम्स बिकी, तेरा भाई था वहाँ। लेकिन अभी दोबारा जब इतना क्राउड होता है और आप गाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, और कौन सा गाना आप यूजुअली गा रहे होते हैं वहाँ पे? वही तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुल्क में महंगाई आई है, अंडा 300 रुपए का हो गया है। तो अब तो शुक्र अल्लाह का है कि मतलब पहले तो जब थोड़ा सुबह नाश्ता करना होता था बनीगाला में, खान साहब कहते जा एक कॉन्सर्ट कर, अंडे तो लेकर आ। अच्छा। तो वो लोग अंडे टमाटर, फिर हम घर में ही एक छोटी सी अंडों और टमाटर की सब्जी बना लेते थे। और शुरू से ही बनीगाला के अंदर एक अच्छा माहौल रहा है। तो मैं, खान साहब शेरू में बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो आप जब सियासत में आज आप तो आ गए हैं, अब आप क्या कोई हल्के की सियासत करेंगे या आपको वैसे क्या? नहीं, पहले मैं भारी की सियासत करूंगा, हल्के की सियासत पे मैं यकीन नहीं रखता। हल्के की सियासत क्या है कि उसको आपको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से आपको हल्के आदमी को वज़ीर आज़म बना, इस पे हम सपोर्ट नहीं करते, ना इस पे हम बिलीव करते हैं। मैं भारी की सियासत करूंगा क्योंकि दिलों का वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और नाइब वज़ीर आज़म आपका भाई है इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, तो हम तो आप क्योंकि म्यूजिशियन भी हैं और आप खान साहब के बहुत करीब भी हैं और आप रॉक म्यूजिक स्टाइल का, आप चश्मे नहीं पहनते रात के टाइम? आप नहीं? नहीं, वो देखें, वो मतलब छोड़ दिया? नहीं, वो क्लियर कर दिया। मैं असल में रोशनियाँ ज़्यादा पड़ती हैं आपकी। मैं हम वही तो पूछ रहा आदि हूं, आप मैं तो तो रॉक स्टार है, पहन सकते हैं, चलेगा। खान साहब के दौर में अगर आपको नहीं किया याद है कभी हो, आपने? नाइट मैचेस नहीं होते थे, तो उनको लाइट की उस तरीके की आदत थी। हमने कॉन्सर्ट्स किए हैं और कॉन्सर्ट्स होते ही रात में थे। तो रात में बंदा अंधेरे में, सब ने चश्मे पहने में, कोई भी गा के निकल जाए, पकड़ा ही नहीं होती थी कि बेसुरा कौन गा रहा है। तो ये भी एक फ़ायदा था। तो खान साहब की प्रैक्टिस नहीं थी जो बात नहीं। तो आप सलमान अहमद हैं, आप बड़ा अच्छा आपकी शायरी और सब कुछ। ये खान साहब की जो कहते हैं जिनके बारे में, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे? वो लोग, वो कौन लोग हैं? बोल लेना, आप डरते क्यों इतना? ये जो एक्स और वाई थे, ये लोग, इनकी बात कौन? हमें भी नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा एक्स वाई उन्होंने बोला। तो अब हम तो उनकी बात, जो लीडर कहेगा। लेकिन आप इतना लाउड और वोकल नहीं, आप डरते हैं मेरे ख्याल में। मैं किसी से नहीं, अगर मैं डरता होता तो मैं अपना ग्रीन कार्ड जो है वो तो लेकर वहीं रह रहा होता ना, मतलब ग्रीन कार्ड लेकर वहीं रह रहा होता। घर वाले आपके उधर है, इधर है सर? वो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं यहाँ पर अब शिफ्ट होंगे ना वो लोग। अच्छा, हाँ, बाद में तो महंगाई तो होने दो उधर। हाँ, तो यहाँ शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह सारे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसा कोई गाना जो आप समझते हो आपने भी लेटली बनाया और आपने पीटीआई की सारी स्ट्रगल से इम्प्रेस होकर किया? कोई शायरी, कोई मैं समथिंग? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और एक गाना है दिल दिल पाकिस्तान, वो तो आ चुका है ना पूरा। वो जितना घिसा गया है हर ऐड में, हर उसमें उसी थीम पे, क्योंकि लोगों को देखें आप, उनको पसंद आती है वो चीज़ जो हिट हो चुकी है। तो आपको कप्तान दिल, लगा? दिल इमरान जान जान इमरान। अच्छा, इस तरह का कुछ बनाया? ऐसा वर्ल्ड कप और इसको बेचना वर्ल्ड कप जान के सिर्फ, मतलब वो कप्तान के सिवा क्या मतलब है? मिक्स करके मेरा ख्याल। सॉरी, आपको अगर ये कैमरा ऑन नहीं है तो खान ने जहाँ घड़ियाँ फरोख्त थी वर्ल्ड कप वहीं साथ ही सस्ते में हाँ, निकाल दिया, बार्टर किया असल में। लोग खान साहब ने किया बार्टर, घड़ी वर्ल्ड कप देके घड़ी लिए। अच्छा, सलमान बार्टर सिस्टम। अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप गाने का शौक रखते हैं, आपको, आप जैसे लोगों को आना चाहिए खान के साथ। देखें वो गीला तीतर को देखें आप, कितनी फॉलोइंग हो गई है उसकी। ठीक है, उसके अलावा अथर काज़मी शायद, उसको, हाँ, उसको कोई मुंह नहीं लगाता था जिंदगी में, कभी उसको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, उसने हमेशा ताश के पत्तों पे देखा है मामला। तो वो जब हमें सपोर्ट कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे मेरी सियासत पे, क्योंकि आप थोड़े कच्चे हैं सियासत में, तो मैं चाह नहीं रहा था आपसे सियासी बात की जाए। आप परसेप्शन क्यों बना लिया आप लोगों ने कि कच्चा, आपसे क्या मैं बात करूं, थोड़ा मीडियम है, और वो इस तरह की बात ना करें आप। अच्छा, नहीं, उस तरह की नहीं, आप एक सपोर्टर हैं, आपको एज ए सपोर्टर खान इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से आएगा, ठीक है। और खान इस वक्त आलमी दुनिया का लीडर बन चुका है, उसने पाकिस्तान को वैसे ही मुंह नहीं लगाना। वो आलमी दुनिया का लीडर बन चुका है, उसने जंगों में कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है, उसने जो आपस में रिफ्ट सदियों से चली आ रही है, उसने इवन कि स्पार्टन्स और ये जो पर्शियन थे, इनके ऊपर भी उसने बात की है, ठीक है। और उसने जाके बोला कि जिसने कहा था ना फ्रीडम, क्या था वो, फेंक दिया था बंदे को लात मार के गटर में, नहीं वो कुएं में। जी जी। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों को भी, खान साहब टाइम मशीन अल्लाह करे हमारी बन जाए तो हम पीछे जाएं, तो खान साहब उनका भी पैचअप करवाएं, ठीक है, तो दुनिया अमन व आश्ती से रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने ईमान से दिल पे हाथ रख के बताओ, आप भी हमारा म्यूजिक सुनते थे, खान साहब स्मार्ट हैं या नहीं, ये बताओ। वो अपनी दौर में होंगे सर। गुड लुकिंग अभी भी उस माशाल्लाह वक्त गुड बहुत थे, नो डाउट, उस वक्त अभी भी इन बाकियों से देखें आप इससे जो फर्क नहीं इनके पड़ता। हम सियासत की बात कर रहे हैं ना, तो हम गुड लुकिंग, ये तो वो उन्होंने कोई लिवाइस की मॉडलिंग तो नहीं करानी उनसे, हमने तो हमने तो काम कराना, तो हम उससे बात वो मॉडलिंग में इंशाल्लाह ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो मॉडलिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। मैं आप नहीं जी, अच्छा जी, दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़े साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, गाना गा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। कोई क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में हूँ खालिद भट्ट। सलमान अहमद साहब को शुक्रिया। ब्रेक से वापस आके तो हम बात करेंगे सहाफ़त के ऊपर, इस वक्त इस मुल्क की सहाफ़त के अंदर क्या डिवाइड है। क्विक ब्रेक।